नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। प्रदेश सरकार भले ही लव जिहाद को लेकर लगातार पुलिस अधिकारियों को सख्ती बरतने के निर्देश दे रही है, लेकिन प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में लव जिहाद की पीड़िता को पुलिस से इंसाफ न मिलने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते हुए पुलिस को फटकार लगाते हुए मामले में FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल पीड़िता द्वारा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें 9 बच्चों के पिता द्वारा उसकी पत्नी बच्चों की जानकारी छुपाकर महिला के साथ लव जिहाद कर उसका धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की थी। पुलिस को शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने के बाद पीड़िता द्वारा इंदौर उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसकी सुनवाई में पुलिस द्वारा बताया गया था कि पीड़िता द्वारा थाने पर शिकायत दर्ज नहीं की गई है, इसलिए उसकी FIR दर्ज नहीं की गई है। लेकिन कोर्ट ने पुलिस के तर्क पर फटकार लगाते हुए कहा है कि पीड़िता द्वारा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत करने के बाद थाने पर आवेदन देना आवश्यक नहीं है। पीड़िता के बयानों को ही उसकी ओर से लिखित शिकायत माना जावे और कार्रवाई की जाए। पीड़िता के वकील कृष्ण कुमार ने बताया कि पीड़िता के पति की मौत हो गई है और वह बैंक लोन दिलाने के नाम पर मोहम्मद शाकिर से मुलाकात हुई थी। मोहम्मद शाकिर ने पीड़िता से मिल मुलाकात बढ़ाते हुए उसे घुमाने का बोलकर ले जाते हुए पीड़िता को नशीली वस्तु खिलाकर आपत्तिजनक वीडियो बना लिए और उसे बताया कि उसकी पत्नी की हज पर जाने से मौत हो गई है, उसका 1.5 वर्ष का बच्चा है और वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर पीड़िता को घर ले जाकर उसका शोषण किया और उसे बुर्खे में रखकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा और मदरसे में ले उर्दू में लिखे कागजों पर हस्ताक्षर भी करा लिए और उसे लगातार धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित करने लगा। और जब पीड़िता को उसकी पत्नी जिंदा होने व 9 बच्चों की जानकारी लगी तो पीड़िता को मोहम्मद शाकिर ने कहा कि हमारे धर्म में 1 से ज्यादा बीवी रखी जाती है। हमें दुबई से बताया जाता है कि 1 से ज्यादा शादी करना और धर्म परिवर्तन कराना शबब का काम है व इससे जन्नत नसीब होती है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार द्वारा लव जिहाद को लेकर पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लव जिहाद की पीड़ित महिला को न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी है। हाईकोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन दिया है। लव जिहाद का मामला सामने आया था, लेकिन पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी है उनकी कहीं न कहीं लापरवाही के कारण पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा था, लेकिन हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, पुलिस को फटकार भी लगाई है। इसमें ये मामला शहर इंदौर का है। इंदौर में विजयनगर क्षेत्र में युवती रहती है। इसका पति हिंदू है, पंजाबी। इसके पति की मौत के बाद में इसको बैंक लोन की कुछ जरूरत पड़ी थी। इसी दौरान बैंक लोन की जरूरत के दौरान ही इसको एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद शाकिर था इसको मिला और इसने बोला कि इसने मेलजोल बढ़ाने के बाद में इससे दोस्ती करी। उसको बोला, इस पीड़िता को बोला कि मेरी पत्नी का हज पर जाने के दौरान दुर्घटना में इंतकाल हो गया है और मेरा एक 1.5 साल का बच्चा है, और इससे मेलजोल बढ़ाकर इसको कहीं जो घुमाने फिराने ले गया और वहाँ पर इसको कुछ नशीला पदार्थ खिला के इसके आपत्तिजनक वीडियो बनाए और न केवल फोटो भी बनाए। ये सब चीज़ें करके इसको ब्लैकमेल करने लगा। बाद में इसका शारीरिक शोषण करा और इसको आए दिन बुरके में रखता था। किसी मदरसे में ले जाके इसको कई उर्दू कागजों में हस्ताक्षर भी करवाए और इसका धर्म परिवर्तन करा के इसका नाम सकीना रख दिया, जबकि पीड़िता हिंदू धर्म की होकर ना ही और इसका मुस्लिम धर्म में किसी प्रकार की कोई आस्था नहीं है और ये अपने हिंदू धर्म को ही मानती है। ना इसको कुरान की आयत आती है, ना ही इसको कलमा पढ़ना आता, बावजूद इसको मुस्लिम बनाया। इन सब चीज़ों को लेकर इसने जब इसको आपत्ति ली तो आपत्ति लेने पर इसके पूरे परिवार को मारने की धमकी देता था, बच्चों को मारने की धमकी देता था। इन सब चीज़ों को लेकर भी इसने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत करी। इसी दौरान वो बोलता है कि चूंकि दुबई से लेकर आ चुका है, इसमें यह व्यक्ति है मोहम्मद शाकिर, तो ये बोलता है कि चूंकि हमारे उसमें हमको दुबई से हमको बताया जाता है कि 1 से ज़्यादा शादी करना और धर्म परिवर्तन कराना शबाब का काम है और इससे जन्नत नसीब होती है। इन सब चीज़ों को देखकर जब पीड़िता को ऐसा लगा कि मैं बहुत गंभीर एक झांसे में फंस चुकी हूँ, तो इसने उससे चुंगल से अपनी बेटी के साथ इससे चुंगल छुड़ाया और विजयनगर क्षेत्र में रहने लगी। विजयनगर क्षेत्र में रहने के दौरान भी ये आगे इसके पास आता था, उसको प्रताड़ित करता था। इसके बाद इसने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत करी कि मेरा धर्म परिवर्तन कराया है, मेरा शारीरिक शोषण कराया है और मेरे साथ इस प्रकार का अत्याचार करा है, लव जिहाद करा। दुर्भाग्य की बात यह है कि वहाँ से आवेदन थाने पर गया होगा, लेकिन थाने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर पीड़िता ने इंदौर उच्च न्यायालय में पिटीशन याचिका प्रस्तुत करी, जिस पर माननीय न्यायालय ने ये थाना प्रभारी को निर्देशित करा है कि पीड़िता की जो शिकायत है उस शिकायत पर जो पीड़िता ने शिकायत करी, उस मतलब जो रिटर्न शिकायत है उस शिकायत के ऊपर पुलिस कार्रवाई करे। क्योंकि पुलिस के अंतर्गत जो सीमा धाकड़ है, जो सब इंस्पेक्टर है, उसके द्वारा FIR नहीं की जा रही थी और ये बहाना बनाया जा रहा था कि इसने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत करी है लेकिन थाने पे कोई शिकायत नहीं करी। तो कोर्ट ने इस बात को पर यह अभिमत दिया है कि चूंकि बड़े अधिकारियों को शिकायत की जा चुकी है और पीड़िता के थाने पे बयान लिए जा चुके हैं, तो उसके बयान को ही उसकी लिखित शिकायत माना जाए और उसी बयान के आधार पर इसमें विधि अनुसार कार्रवाई की जाए। लगातार जो है फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहे भारतीय न्यूज। नमस्कार।